खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास प्रमुख पुरस्कार और उससे किस क्षेत्र का संबंध है उससे संबंधित रहेगा। महत्वपूर्ण पुरस्कारों की श्रेणी जरा अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, सुमेलित करिए कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, या सीधे सीधे वन लाइन में प्रश्न आ सकता है यह पुरस्कार किससे संबंधित है। छोटी सी क्लास है, देखा जाए, इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, ठीक है। और साहित्य शांति के क्षेत्र में पुरस्कार जरूर रटे रहिएगा, एग्जाम में आता है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार दिया जाता है, वो एक रसायन शास्त्री थे, डायनामाइट के आविष्कारक थे, याद रखिएगा। और उसके बाद पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, याद रखिएगा। पुलित्जर पुरस्कार जब भी किसी भारतीय को दिया जाता है, कोई भी विदेशी पुरस्कार, तो निश्चित ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। कोई भी पुरस्कार ऐसा जो कोई भारतीय पाया हो, निश्चित उसे याद करिएगा, आप देखेंगे एग्जाम में आता ही है। ऑस्कर पुरस्कार के विषय में, फिल्म के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। जैसे आप जानते होंगे ओपेनहाइमर ने इस जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है ऑस्कर फिल्म में। नेक्स्ट है कलिंग पुरस्कार। आपके एग्जाम में पूछा जाए कलिंग पुरस्कार किससे संबंधित है, आंसर क्या लगाएंगे, विज्ञान के क्षेत्र में। मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। यानी संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार होता है। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है, याद रखिएगा। भारत रत्न पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, सेवा, जनसेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी हाल में ही 5 लोग को दिया गया, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्लास में बताए थे किन 5 लोग को जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। फिल्म के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, याद रखिएगा। और हाल में किसे दिया गया, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखिएगा 23 भाषाओं में दिया जाता है, यानी साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में किससे दिया गया था, वैसे सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम में दिया गया था, जीएस कुरूप को दिया गया था। हिंदी में चिदम्बरा पुस्तक पे दिया गया था। चिदम्बरा पुस्तक के लेखक कौन है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में एशिया में मानव विकास के मुद्दों से जुड़े काम करने वाले लोगों एवं संगठनों को दिया जाता है। सरस्वती पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, याद रखिएगा, सबसे बड़ा पुरस्कार है। और वाजपेयी पुरस्कार ये संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृत व कला के क्षेत्र में शंकर पुरस्कार दिए जाते हैं। व्यास पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है। कबीर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार, जैसे नाम से ही आप देख रहे होंगे, ध्यानचंद पुरस्कार खेल में जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले जो है खिलाड़ियों को दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार याद रखिएगा भारत का खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वर्तमान में इसकी पुरस्कार राशि 25 लाख है। खेलों में सर्वोच्च सराहनीय प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहले 15 लाख इसकी धनराशि थी, अब 25 लाख इसकी हो चुकी है, ठीक है। ये टेस्ट है, आप चाहे तो ले सकते हैं। इसका रेट 1299 है तो 1999, लेकिन 1299 में दिया जाता है। पर डे रात को 9 बजे टेस्ट होता है और ये सब खूबियाँ टेस्ट में है। और पहले पीडीएफ, फिर उसी पीडीएफ पे वीडियो, फिर टेस्ट, फिर फाइनल टेस्ट, ऐसे करके आता है, ठीक है। आप चाहें तो ये बुक निकला हुआ है, आप इस पे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। इस पे डेली निःशुल्क टेस्ट होता है 8 बजे। ये व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। ये पुस्तक हमारी द्वारा आप चाहे तो मंगा सकते हैं और ये अमेजन पे आपको मिल जाएगा। 80 प्रश्नों की श्रृंखला है। किसी भी एग्जाम में देने से पहले याद रखिएगा इस पुस्तक में इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ के जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सभी चुनिंदा प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। और ये नई पुस्तक आई थी। आइए देखते हैं आगे क्लास में। भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है, विज्ञान के क्षेत्र में है। धन्वंतरी पुरस्कार का संबंध किससे है, चिकित्सा के क्षेत्र से है। बुरलाग पुरस्कार का संबंध किससे है, कृषि के पैदावार से संबंधित है। एबल पुरस्कार का संबंध किससे है, गणित के क्षेत्र में है।
नेक्स्ट है मैन बुकर पुरस्कार के विषय में देखेंगे कि एक तो ये 1969 में याद रखिएगा प्रारंभ किया गया और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार याद रखिएगा मैन बुकर पुरस्कार है। बुकर कंपनी और ब्रिटिश प्रशासन द्वारा इसे दिया जाता है। नेक्स्ट है कि 2 वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा के उत्कृष्ट योगदान के लिए मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त दिया जाता है। ठीक है, यानी 2 वर्ष में एक बार भारतीय भाषा के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अभी आप देखेंगे मैन बुकर पुरस्कार भारतीय जो निम्नलिखित प्राप्त किए हैं, यानी मैन बुकर प्राप्त भारतीय निम्नलिखित हैं। जिन भारतीयों को मैन बुकर पुरस्कार दिया गया वो कौन कौन है। सबसे पहले आप देखेंगे 1971 में BS न्यायपाल को दिया गया और इनकी पुस्तक का नाम था इन ए फ्री स्टेट। ठीक है, उसके बाद 1981 में दिया गया सलमान रुश्दी को दिया गया मिडनाइट चिल्ड्रन पे पुस्तक पे इनको दिया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे 1997 में और धनती राय को दिया गया द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स पे दिया गया। 2006 में किरण देसाई को दिया गया द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पे दिया गया। 2008 में अरविंद अडिगा व्हाइट टाइगर को दिया गया, व्हाइट टाइगर पुस्तक पर दिया गया। मैन बुकर पुरस्कार 2023 में आप देखेंगे कि पॉल लिच जो है आयरिश लेखक हैं, इनको उपन्यास ऑफसेट सॉन्ग के लिए दिया गया इसमें से, और मैन बुकर पुरस्कार 23 में इनको दिया गया। देखिएगा ये 23 का नहीं है, बल्कि अभी तो ये पुरस्कार किसी को दिया नहीं गया है, इसलिए ये 23 का जो है करंट है। जब दिया जाता तो अपडेट किया जाता, जब ये दिया ही नहीं गया है तो यही करंट है, याद रखेंगे। यानी मैन बुकर पुरस्कार अभी तक किससे दिया गया है, 23 के बाद किसी को दिया नहीं गया है तो पॉल लिंच को दिया गया है। ये आयरिश लेखिका है और उपन्यास जो है ऑफसेट सॉन्ग के लिए दिया गया है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया है, तो जेनी एपेंसबेक को दिया गया है। जेनी एपेंबेक को दिया गया है, जर्मनी की पुस्तक जो है कैरोस के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, और ये पुस्तक बताए थे, आप चाहे तो मंगा सकते हैं, या जो नंबर देख रहे हैं इस नंबर पे आप लिंक मांगेंगे तो लिंक आपको दे दी जाएगी। इसी के साथ ये छोटी सी क्लास थी समाप्त की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, GDC प्रवक्ता एग्जाम के साथ LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी GS पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं।